ईरानी वजीर एक खारजा ने यूक्रेन पर इजरायल के इशारे पर अपने एक जहाज पर हुए हमले को लेकर कहा है कि यूक्रेन ने जो हिमाकत की है उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। भले ही अमेरिका और ईरान इस वक्त एक दूसरे पर हमले रोक दिए हों, लेकिन अब जंग दायरा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब ये जंग फारस खाड़ी से कैस्पियन सागर तक फैल सकती है, क्योंकि ईरान ने कैस्पियन सागर में अपने जहाज पर हुए हमले पर सख्त रद्द अमल दिया है। ईरानी वजीर एक खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि कैस्पियन सागर में यूक्रेन के हमले में एक ईरानी नाविक की मौत हुई है। उन्होंने इसे यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। अराक्ची ने दावा किया है कि यूक्रेन ने यह हमला इजरायल के कहने पर किया है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान की धमकियों के बाद कैस्पियन सागर से फारस की खाड़ी तक तनाव बढ़ गया है। अराक्ची ने एक्स पर लिखा, जेलेंस्की ने ईरान के एक कमर्शियल जहाज पर हमला किया है जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। यह यूएन चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है जो इजरायल के कहने पर यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटने के लिए किया गया। ईयू की हाई रिप्रेजेंटेटिव कल्लास और वजीर एक खारजा लावरोव के साथ बातचीत में यह साफ कर दिया गया कि कीव में बैठे मुफ्तखोरों ने जो किया है उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे पर रूसी वजीर एक खारजा सरगेई लावरोव से भी बात की है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि कीव ने कैस्पियन सागर में ईरान से जुड़े फौजी सामान ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाकर लंबी दूरी के हमले किए हैं। इससे यह साफ होता है कि यूक्रेन में रूस किस तरह इस जंग में इंटरनेशनल सतह पर और ज्यादा ताकतवर फरीकों को अपनी तरह खींच रहा है। ईरान और रूस उन 5 मुल्कों में से 2 हैं जो कैस्पियन सागर की सरहद से लगते हैं, जहां रूस की मजबूत नेवी मौजूद है, जिससे यह सागर ईरान के लिए स्ट्रेटेजिक अहम रास्ता बन गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने रूस जा रहे ईरानी जहाज पर हमला किया, जिसमें एक ईरानी नाविक की मौत हो गई।